नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका एक और बहुत ही शानदार क्लास में। आज हम समझेंगे विकास और अभिवृद्धि की अवधारणा यानी कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड ग्रोथ को समझेंगे। सबसे पहली स्लाइड पर ध्यान दें। यहाँ एक बड़ी सी किताब खुली है जिसमें जीवन के अलग-अलग रंग दिखाए गए हैं। एक तरफ छोटा बच्चा घुटनों के बल चल रहा है, फिर वो खड़ा होता है और बड़ा हो जाता है। दूसरी तरफ दिमाग, परिवार और ज्ञान की बात हो रही है। इसका मतलब है कि जब हम बढ़ते हैं तो सिर्फ हमारी लंबाई नहीं बढ़ती, बल्कि हमारा दिमाग और व्यवहार भी बदलता है। अब एक बड़ा सवाल, क्या बढ़ना और विकसित होना एक ही बात है? अक्सर हम सोचते हैं कि अगर कोई लंबा हो गया तो वो बड़ा हो गया, लेकिन क्या सच में ऐसा है? चलिए इसे गहराई से समझते हैं। देखिए, अभिवृद्धि अभिवृद्धि का मतलब है सिर्फ शारीरिक परिवर्तन, जैसे आपकी हाइट का बढ़ना या वजन का बढ़ना। इसे हम माप सकते हैं, जैसे कि मेरी हाइट 5 फीट हो गई या मेरा वजन 2 किलो बढ़ गया। ये मात्रात्मक होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर करें। अब बात करते हैं विकास की। विकास अभिवृद्धि से बहुत बड़ा शब्द है। इसमें शारीरिक और मानसिक दोनों चीजें आती हैं। ये गुणात्मक होता है और सबसे जरूरी बात, ये जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। यानी आप मरते दम तक कुछ ना कुछ सीखते और विकसित होते रहते हैं। इस चित्र को देखिए। एक तरफ अभिवृद्धि है जिसे स्केल से नापा जा रहा है, जैसे एक छोटा पौधा बड़ा हो गया। दूसरी तरफ विकास है जिसे एक विशाल पेड़ की तरह दिखाया गया है, जिसमें दिमाग, दिल और रिश्ते सब जुड़े हैं। अभिवृद्धि विकास का ही एक छोटा सा हिस्सा है। विकास के मुख्य क्षेत्र कौन कौन से हैं? शारीरिक विकास, शरीर का बढ़ना। संज्ञानात्मक विकास, यानी आपके दिमाग और सोचने की शक्ति का विकास। सामाजिक विकास, समाज में लोगों के साथ कैसे रहना है। सांवेगिक विकास, अपनी भावनाओं यानी इमोशंस को समझना। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी ये सिंपल कॉन्सेप्ट सीख सकें। याद रखिए, विकास के ये सभी क्षेत्र एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर बच्चा बीमार है यानी शारीरिक, तो उसका मन पढ़ाई में नहीं लगेगा यानी संज्ञानात्मक, और वो चिड़चिड़ा हो सकता है यानी सांवेगिक। सब एक साथ काम करते हैं। अब देखते हैं जीवन की यात्रा की स्टेजेस। 0 से 6 वर्ष शैशवावस्था यानी इन्फेंसी, 6 से 12 वर्ष बाल्यावस्था यानी चाइल्डहुड, 12 से 18 वर्ष किशोरावस्था यानी एडोलेसेंस। शैशवावस्था में शारीरिक विकास बहुत तेज होता है। बच्चा अपनी मूल प्रवृत्तियों से चलता है, जैसे भूख लगने पर रोना। इसे सीखने का स्वर्णिम काल कहा जाता है, क्योंकि बच्चा बहुत जल्दी चीजें पकड़ता है। बाल्यावस्था में तार्किक चिंतन की शुरुआत होती है। अब बच्चा क्यों और कैसे पूछने लगता है। उसका सामाजिक दायरा परिवार से बढ़कर दोस्तों तक पहुंच जाता है। अब आती है सबसे चैलेंजिंग स्टेज, किशोरावस्था यानी एडोलेसेंस। इसे संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था कहा जाता है। इस उम्र में बच्चों के शरीर और मन में इतने बदलाव आते हैं कि वे कभी-कभी खुद को नहीं समझ पाते। आपका कोई भी डाउट हो तो कमेंट में लिखें, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। किशोरावस्था की चुनौतियां क्या हैं? पहचान का संकट, मैं कौन हूं, मुझे लाइफ में क्या करना है। समायोजन में कठिनाई, परिवार और समाज के साथ तालमेल बिठाने में दिक्कत। शारीरिक और मनोवैज्ञानिक परिवर्तन, हार्मोनल बदलाव के कारण मूड स्विंग्स होना। आखिरी टॉपिक है परिपक्वता यानी मैच्योरेशन। ये एक जैविक प्रक्रिया है। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, आप शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से मैच्योर होते जाते हैं। परिपक्वता ही आपके सीखने का मार्ग आसान बनाती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि परिपक्वता और अधिगम दोनों विकास में शामिल होते हैं। अब आज का सवाल, क्विज टाइम। देखते हैं आपने आज की क्लास को कितने ध्यान से सुना है। इस सवाल का जवाब नीचे कमेंट में जरूर दें। प्रश्न, सीखने का स्वर्णिम काल, गोल्डन एज ऑफ लर्निंग किस अवस्था को कहा जाता है? ए. बाल्यावस्था, बी. किशोरावस्था, सी. शैशवावस्था, डी. प्रौढ़ावस्था। अपना उत्तर जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर आप जूनियर स्कूल ऑनलाइन चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन प्रेस करें ताकि ऐसे ही यूजफुल वीडियोस मिलते रहें। यूपी टेट के बेस्ट हैंड रिटन नोट्स के लिए जूनियर स्कूल ऑनलाइन के व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें। वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।